अब किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, उनकी डिमांड्स कई सारे हैं। पहली डिमांड तो ये है कि आप ये कानून हटा दें, उन्हें काले कानून कहते हैं, वो हटा दें। इतने सारे हजारों किसान वहां पर हैं। आपकी सरकार ने कई टॉक्स किए, कई राउंड ऑफ टॉक्स किए, उन्हें न्योता दिया, बातचीत हो रही है, कई पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं, कई ट्वीट्स जा चुके हैं, स्पीचेस हो चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी से कोई भी बॉर्डर पर नहीं गया हमदर्दी जताने के लिए। ऐसे क्यों लगता है कि आपकी पार्टी के लोग इनसेंसिटिव हैं? देखिए, हमारी पार्टी की किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। और प्रारंभ से ही, और 2014 क्या, 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है। लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। पर एमएसपी को लेकर आप स्टेटमेंट, आप उसमें पॉलिसी में लाते क्यों नहीं है? लिख लीजिए कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, इट्स नॉट देयर। नहीं, बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये पहले भी कहीं एमएसपी था नहीं, पर अब जब नहीं वहम आ गया है देखिए, तो फिर जब कोई व्यवस्था, मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी। और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। और तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हां, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए। मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़ी हुजूम, टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास मैं लखनऊ में गए हुए थे। मैंने उनका स्वागत किया, अगवानी की, उनसे बातचीत की, समस्या का समाधान निकला था। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारे कृषि मंत्री से नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, ये सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए, तर्कों के साथ। और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री की मंशा को जानता हूं जी, किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। मैं यह बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। पर ऐसे लगता है अब ये तर्क वितर्क से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि किसान अड़ गए हैं कि अब या तो हटेगा ये कानून या मतलब जब तक हटेगा नहीं हम नहीं हटेंगे यहां से। बातचीत हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाधान उसका निकलेगा।